नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रधानमंत्री ओली के प्रसंग से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को मर्यादित पेशा के रूप में स्थापित कराबे के लेल सरकार तीव्र ढंग से कार्य कर रहल बतौलनि। काठमांडू में शनि दिन एक समारोह के बीच किसान सूचीकरण राष्ट्रीय अभियान शुभारंभ करते प्रधानमंत्री ओली कृषि पेशा के मर्यादित बनाबे के लेल आमदनी के वृद्धि कर भेला से कृषि आधुनिकीकरण के सरकार विशेष प्राथमिकता में रखने बतौलनि। कृषि के आधुनिकीकरण बिना किसान के आमदनी बढ़ नहीं सकत तथा आमदनी वाला पेशा नहीं होव धरि मर्यादित से हो नहीं सकत तर्क केलनि। कृषि उपज बिना व्यक्ति के जीवन नहीं चलत उल्लेख करैत ओ पैघ पेशा पैघ ओहदा से हो विषय सब बेकार भेल बतौलनि। गियर चेन्ज गरिरहेका छौँ, अझ तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नका लागि। हाम्रो कृषि रणनीति यस विकासको सन्दर्भमा एउटा पक्ष हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले डिजिटल सोइल टेस्ट जस्तै किसानहरूको स्थिति के छ, किसानको हैसियत अवस्था के छ, किसानको खास कृषिको उसको क्षेत्र चाहिँ कुन हो, पशुपालन हो कि बागवानी हो कि धान हो कि गहुँ बाली हो कि कुन भूगोलको किसान हो, कुन हावापानीको किसान हो र उसको कृषि कुन क्षेत्रसँग कुन विधासँग सम्बन्धित छ, ती कुराहरूलाई हामी एप्स मार्फत एक ठाउँमा ल्याउँछौँ, जानकारी राख्छौँ र उसलाई के मद्दत चाहिन्छ, सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ। ओ किसान सूचीकरण राष्ट्रीय अभियान में सहयोग केने में यूरोपीय यूनियन के धन्यवाद दैत सहयोग दुरुपयोग होब नहीं देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। ओ विभिन्न समय में भेल किसान आंदोलन के सफलता के कड़ी के रूप में किसान सूचीकरण राष्ट्रीय अभियान शुरू भेल बतौलनि। ओ अभियान मार्फत किसान के विस्तृत विवरण संकलन भेला से सरकार के सहयोग लक्षित वर्ग धरि पहुँचबाक विश्वास व्यक्त केलनि। काठमाडौँबाट केन्द्रबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट त शुभारम्भ भइसकेको छ। त यो अवसरमा हामी अत्यन्त खुसी छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा बोकेर अगाडि बढेको यो सरकार स्वभावैले समृद्ध किसान स्वस्थ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो यो अभियानलाई आज किसान सूचीकरणसित जोड्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। उपस्थित हुनुभएका कृषि मंत्री अरियाल ई अभियान से देश के फायदा पहुंचत जानकारी दिलनि। सातों प्रदेश में संचालन हो जका काठमांडू से किसान सूचीकरण राष्ट्रीय अभियान शुरू भेल। ई अभियान अंतर्गत किसान सब के विस्तृत जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलन कयल जायत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उत्साहजनक रूप में आगा बढ़ सांसद सबके निर्देशन दिलनि। शनि दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्ष के संसदीय दल के बैठक संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली अपना सबके पक्ष में 115 जना सांसद सब भेल आ ई संख्या बढ़त जात जानकारी कराओल गेल। सांसद सबके उत्साहजनक रूप में आगा बढ़ निर्देशन देल गेल राष्ट्रीय सभा के प्रमुख सचेतक खीमलाल भट्टराई जानकारी दिलनि। नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बस्यो र संसदीय दलको बैठकमा सङ्ख्या तपाईहरुले पनि त्यसलाई महत्त्व दिएर हेरिरहनु भएको छ। आज हामी असाध्यै उत्साहप्रद रूपमा यो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ र बैठकमा चाहिँ नि सङ्ख्यात्मक हिसाबले 115 भन्दा बढीको चाहिँ नि उपस्थिति भएको छ। 24 जना राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र केही राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले हामी भोलि उपस्थित हुन्छौँ भनेर उहाँहरू बाहिर भएको कारणले केही उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। 24 जना यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र 91 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू उपस्थित हुनुभयो र प्रमुख सचेतक भट्टराई संसद में अविश्वास के प्रस्ताव पास नहीं भेला से अविश्वास के प्रस्ताव आना के हिम्मत क्यों नहीं करत दावी केलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के संसदीय दल विभाजित नहीं भेल सचेतक भट्टराई जानकारी दिलनि। अलिकति नेता र अलिकति कार्यकर्ता के उहाँहरू चाहिँ नि अर्को हिसाबले चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हाम्रो संसदीय दल
र हाम्रो सरकार त्यो चाहिँ क्रियाशील अवस्थामा छ, त्यो विभाजित अवस्थामा छैन, सङ्गठित रूपमा नै त्यो अगाडि बढिरहेछ। त्यस कारणले जो बाहिर हिँडिरहनु भएको छ नेताहरू, मेरो विचारमा उहाँहरूले पनि गल्ती कमजोरी महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। शनि दिन ओली पक्षक संसदीय दल के बैठक से हो अपन पक्ष में सांसद सबके बहुमत रहल दावी के लकेश। प्रतिनिधि सभा के बैठक 23 गते साँझ 4 बजे बजाओल गेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बिगड़ल कम्युनिस्ट कहत सरल अंडा के संज्ञा दिलनि। शनि दिन पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आयोजित पार्टी समायोजन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष दाहाल कम्युनिस्ट सब बिगड़ल भेलो पर कामे नहीं लाग जका सैर कर बतौलनि। कम्युनिस्ट आंदोलन वैज्ञानिक मान्यता आधारित आंदोलन भेलासँ समाज में भेल गलत संगत अभ्यास से हो समावेश होइत गेलासँ गलत आ सही के संघर्ष सब दिन चलते रहते स्पष्ट कलनि। ओ कम्युनिस्ट आंदोलन भीतर के संघर्ष समाज विकास के वर्ग संघर्ष से हो भेल बतौलनि। ओ नेत्र विक्रम चंद से हो अपने रास्ता में अयलासँ खुशी होइत हुनका स्वागत कर प्रतिरक्षा रहल बतौलनि। हिन्दीमा उखान छ, धेरैचोटि मैले भन्ने गरेको छु, सुबह का भुला शाम वापस आ गया तो उसको भुला नहीं कहते। तपाईहरु बिहान हराउनु भयो, मलाई ठुलो चिन्ता थियो, कहाँ जानु भयो होला, के खानु भयो होला, के गरिराख्नु भयो होला भन्ने चिन्ता थियो। बेलुका टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो, सबभन्दा खुसी म नै भएँ। त्यसकारण तपाईहरु सबैलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यहाँ विप्लवजीसँग सम्बन्धित कमरेडहरू पनि जोडिनु भयो। आज म तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विप्लवलाई पनि। उहाँ अन्तत्वगत्वा पार्टीकै बाटोमा, अन्तत्वगत्वा मैले कोरेकै गोरेटोमा आइपुग्नु भएको छ। यस अर्थमा उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र छिटै यस्तै कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा रहेको कुरा पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। दूसर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपना सब अंतिम मौका देने कहे तो प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा द कनिको नैतिकता भेला पर नैतिकता देखावा आग्रह कलन। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमन के कदम चालला अपने सब बनौने संविधान के मृत अवस्था में पहुंचा प्रतिनिधि सभा के खत्म कर के अवस्था पहुंचावा बहुत प्रतिगामी कदम चाल्ने टिप्पणी कलन। कम्युनिस्ट विचार बोक्ने मान्छेहरू प्रतिगमनको बाटोमा पनि लाग्दा रहेछन् भन्ने एउटा उहाँले नकारात्मक उदाहरण दिनुभएको छ। हुन त विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छे दक्षिणपन्थी दिशामा विसर्जन भएर गएका पनि छन्। त्यस हुनाले यो नौलो कुरा होइन। यस्ता कुराबाट हामी निराश हुँदैनौँ। आज केपी ओलीका कदमका विरुद्धमा सिङ्गो देश नै तरङ्गित आन्दोलित भयो। यो पार्टी मात्रै होइन, संसदमा भएका अरू राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनको मैदानमा उत्रिए। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ। सिङ्गो देशका जनताहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रिए। तपाईँहरू पनि आफ्नो मोर्चामा आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दछ। र तपाईँ हामी सबैको साझा मेहनतबाट नै, साझा प्रयत्नबाट नै अनि सर्वोच्च अदालतबाट बडो न्यायिक फैसला गरेर, संविधान सम्मत फैसला गरेर संविधानलाई पनि सर्वोच्च अदालत के फैसला से संविधान और देश के राजनीति दिशा सही रास्ता में गेला से ई फैसला ऐतिहासिक भेल ओ उल्लेख कलन। नेत्र विक्रम चंद विप्लव राजनीति के मूल प्रवाह में एलो पर कम्युनिस्ट आंदोलन के मूल प्रवाह में आब बाकी रहला से अपना सब कम्युनिस्ट आंदोलन के मूल प्रवाह में विप्लव के स्वागत कर के लेल प्रतीक्षा में रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा अपने प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं रहल बतौलनि। शनि दिन देउवा निवास बूढ़ा नीलकंठ में नेपाली कांग्रेसक युवा नेता तथा नेपाल विद्यार्थी संघ के पूर्व अध्यक्ष नयन सिंह महर से लिखित पुस्तक महाकांड विमोचन कार्यक्रम में संचारकर्मी से बात करते सभापति देउवा अपने प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं रहल स्पष्ट कलन। अपना सबके विपक्ष में रहनिहार मैंडेट देल गेल कहत प्रधानमंत्री बन नहीं चाहने बतौलनि। अदालतमा विचार दिनु मुद्दा भएको हुनाले अदालतमा चाहिँ हामीले मुद्दामा चाहिँ हामीले सडकमा जानु हुँदैन।
अदालतले हामीले मान्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। सडकमा गएर यसो गर उसो गर भनेर अदालतलाई चाहिँ कुनै किसिमको गर्नु हुँदैन, प्रेसर गर्नु हुँदैन, भन्नु हुँदैन, धम्क्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नभए भोलि संसदीय व्यवस्थै चल्दैन। त्यस कारण चाहिँ मेरो माग त अहिले पनि छ। हेर्नुहोस्, सरकार गठन भएदेखि नै नेपाल सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना केला बाद सरकार गठन के रस्साकस्सी चलल अछि। फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा के बैठक बैस रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व कर नेकपा भीतर के प्रचंड मादक पक्ष प्रस्ताव केलो पर नेपाली कांग्रेस अपन स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक नहीं केने अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के संबंध में अपना हस्तक्षेप नहीं केने बतौलनि अछि। शनि दिन नेपाल आयल निगम के पेट्रोलियम पदार्थ भंडारण के नया डिपो उद्घाटन करैत उद्योग मंत्री भट्ट पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि कर तथा घटाव अपने कतौ हस्तक्षेप नहीं केने बतौलनि। अन्य देश के मूल्य केहन रहल अछि एहि के अध्ययन जरूरी रहल बतौलनि। भारत में मूल्य वृद्धि हेबाक नेपाल में कम भेला पर एम्हर के पेट्रोलियम पदार्थ भारत जेबा कहैत एहि में सेहो ध्यान देबाक बतौलनि। त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ र भोलि यसलाई अटोमेसनमा लैजाने भन्ने फेरि त्यो मूल्य वृद्धि हुन नदिने हो भने त्यो अटोमेसनको अर्थ हुँदैन। त मैले कहीँ पनि त्यो हस्तक्षेप गरेको छैन। तपाईँको प्रक्रियामा मूल्य वृद्धि गर्नुहोस्, मूल्य घटाउनुहोस्। जब सस्तोमा आउँछ हो ध्यान दिनुपर्ने अलिकति कहाँ हुन्छ भने भारतसँगको मूल्यमा उता सस्तो भयो भने यताबाट पारी जान्छ। त्यो ध्यान दिनुपर्छ, अलिक मिलाउनुपर्छ। खोलै हुन्थ्यो, सबै पोखरी हुन्थ्यो। मंत्री भट्ट आयल निगम लगायत के सरकारी कर्मचारी सब सरकार विरुद्ध सड़क में जाय लागल कहैत कतेक ठीक कतेक बेठीक अछि, आत्म अनुसरण अछि कि नहीं समीक्षा करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। कर्मचारी सबक दायित्व आ कर्तव्य संस्था के मजबूत बनेबाक कमी कमजोरी के ठीक कर सहयोग करबाक कहैत अगिला दिन में नीति योजना केहन बनेबाक विषय में मंत्रालय के सहयोग कर सेहो सुझाव देलनि। सरकार द्वारा अपन मांग संबोधन में ढिलाई भेल कहैत पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा जनकपुर धाम में चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा केलक अछि। पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम धनुषा के केंद्रीय अध्यक्ष राम कुमार महतो शनि दिन पत्रकार सम्मेलन का अपना सबके मांग संबोधन नहीं भेला कारण चरणबद्ध आंदोलन करबाक जानकारी देलनि। काल्हि खुना 21 गते से लऽ आइ 22 गते तक काल्हि हमरा सबके करीब 4 बजे के समय में हमरा सबके पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक शुरू भेल छलै जे आइ 10 बजे 10:30 बजे तक चललै। ओहि बैठक से हम सब विभिन्न 6 बुंदे निर्णय सब लेने छी। ओहिमे हमरा सबके प्रदेश अधिवेशन से लऽ पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संगठन विस्तार से लऽ सरकार वाला सबसे भी कुछ मांग हम सब रखने छे, जैमे अपने के ओ नेपाल के संविधान 2072 के भाग 2 के धारा 11 के दफा 3 बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त केने के संतान के वंशज के नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान कर, पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग गठन कर, राज्य के सब निकाय में पिछड़ा वर्ग समुदाय के जनसंख्या आधार में प्रतिनिधित्व कर, किसान के समस्या लगायत समाज में बढ़ैत रहल हत्या हिंसा बलात्कार लगायत खुला मदिरा सेवन में रोक लगाब मांग कयल गेल जानकारी देलनि। हम सब आई काल्हि खुना 21 गते से लऽ आइ 22 गते तक काल्हि हमरा सबके करीब 4 बजे के समय में हमरा सबके पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक शुरू भेल छलै जे आइ 10 बजे 10:30 बजे तक चललै। ओहि बैठक से हम सब विभिन्न 6 बुंदे निर्णय सब लेने छी। ओहिमे हमरा सबके प्रदेश अधिवेशन से अध्यक्ष महतो फागुन 23 गते से चैत 14 गते धरि मधेश के जिला सब के विभिन्न संघ संस्था, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी आ सरोकार वाला संघ अंतरक्रिया गोष्ठी कर के जानकारी दिलनि। तहिना चैत 19 गते सिरहा, 20 गते महोत्तरी, 21 गते सरलाही, 22 गते रौथत, 23 गते बारा, 24 गते पर्सा, 27 गते धनुषा धाम साप्ताहिक धरना के कार्यक्रम रहल जानकारी दिलनि। तहिना चैत 29 गते जनकपुर धाम में विरोध सभा, बैशाख 7 गते काठमांडू माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन, बैशाख 10 गते मधेश के सब जिला सब में मसाल जुलूस प्रदर्शन आ बैशाख 11 गते मधेश बंद कर के घोषणा कल।
विश्रामक बाद अब बाँकी के प्रसंग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 47 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। एहिसंगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,74,655 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 62 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहिसंगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,70,828 रहल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस केकरो भी जान नहीं गेल। हाल नेपाल में कोरोना से जान गुमुनिहार की संख्या 3010 रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 817 रहल। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,535 जना के PCR परीक्षण भेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित नहीं थपाल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,199 रहल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल। प्रदेश 2 में 16,975 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 15 रहल। प्रदेश में एखन धरि 1,46,125 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 16टा स्वाब के नतीजा अब बाकी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रवि दिन कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगाब लागल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रवि दिन शिक्षण अस्पताल पहुंच कर कोविड-19 कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगाब लागल। शनि दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ललितपुर में आयोजना केने कोविड-19 खोप अभियान संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगेबाक विषय में जानकारी दिलनि। तहिना रवि दिन संवैधानिक निकाय के प्रमुख सब सेहो खोप लगेबाक ओ जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री खोप लगौला संगे कोरोना विरुद्ध के खोप लगेबाक अभियान दोसर चरण शुरू हेबाक जानकारी कराओल गेल। भोलि नै सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भोलिको 10 बजे बिहान 10 बजे टिचिङ हस्पिटलमा खोप उहाँ ग्रहण गर्दै शुभारम्भ भोलिको अभियानको शुभारम्भ चाहिँ भोलि नै हुनेछ। अरू संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले पनि लिनुहुन्छ। कार्यक्रम में मंत्री त्रिपाठी कोवैक्स लगायत दात्री निकाय से उपलब्ध खोप के व्यवस्थित तरीका से जनता धरि ल जेबाक सरकार के तैयारी रहल बतौलनि। कोविड-19 विरुद्ध के खोप एखन तक उपलब्ध अंतिम आ महत्वपूर्ण औजार रहल भेला से खोप लगाब के विकल्प नहीं रहल मंत्री बतौलनि। देखा परेको छ नेपाल सरकारले यसलाई अब महत्त्वका साथ निःशुल्क नै आधारभूत जनसङ्ख्यालाई दिने हिसाबले र अगाडि बढाइरहेको छ। यही विषयमा सजिलो भने जस्तै भोलि कोभ्याक्सको चाहिँ हामी पहिलो खेप प्राप्त गर्दैछौँ। दक्षिण एसियामा मलाई लाग्छ नेपाल जम्मा 3टा देशले पहिलो खेप प्राप्त गर्दैछन्, बर्मा, श्रीलङ्का र नेपाल। त्यहाँ पनि हामी कोभ्याक्सलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ, किनभने यो सूचीमा उसले हामीलाई पहिलो पंक्तिमै हामी प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छौँ। प्रश्न 3,48,000 मात्रै होइन, प्रश्न त्यो प्रतिबद्धताको र त्यसको सुरुवात भोलि हुँदै। रवि दिन कोविड-19 विरुद्ध के कोवैक्स खोप के पहिल खोप नेपाल आव लागल। सरकार भारत सरकार से उपलब्ध कराओल गेल खोप आ कोवैक्स सहायता प्राप्त खोप 65 वर्ष ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक, सरकारी या निजी विद्यालय के शिक्षक तथा कर्मचारी, महाविद्यालय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक आ सार्वजनिक यातायात के चालक आ सहचालक के प्राथमिकता में राखि दोसर चरण में खोप लगाब लागल। सरकार काल्हि से 65 वर्ष ऊपर के 16 लाख से बेसी ज्येष्ठ नागरिक के कोरोना विरुद्ध के खोप लगेबाक कार्यक्रम शुरू कर रहल। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल कोविड-19 विरुद्ध के खोप प्रदान करबाक प्रक्रिया के नहीं रोकबाक बतौलनि। शनि दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत अर्थमंत्री पौडेल कोविड-19 विरुद्ध के खोप प्रदान करबाक प्रक्रिया के नहीं रोक कऽ आगाँ बढ़ेबाक बतौलनि। सब लक्षित समुदाय में खोप पहुंचेबाक हुनक कहबैस। अर्थमंत्री पौडेल सरकार समृद्धि के अभियान लेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सब उद्योग सबक मनोबल उठाब के काज क रहल बतौलनि। अगाडि बढाउँछौँ, सबै लक्षित समुदायमा अथवा मानिसहरूमा भ्याक्सिन पुर्याउँछौँ। 14 वर्षभन्दा मुनिका मानिसहरूलाई पर्दैन भन्छन् साइन्टिस्टहरू, त्योभन्दा माथि सबैलाई हामी क्रमशः त्यसको प्रायोरिटी बेसमा हामी सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछौँ। यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसरी म के देख्छु भनेदेखि सरकारले खास गरिकन आकस्मिक रूपमा आइलाएका
राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि विकासका निर्माणका समृद्धिका अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको इन्डस्ट्रीहरूको यो सारा क्षेत्रको पनि मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउने सन्दर्भ पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ भन्ने मेरो यहाँसँग जिकिर छ। तर हामी जे गरेका छौँ यति पर्याप्त छैन, अझ धेरै गर्नु। अर्थमन्त्री पौडेल सरकार उत्पादनमूलक उद्योग आ होटल पर्यटन क्षेत्रक लेल सेहो विद्युत के डिमांड शुल्क छूट घटेबाक निर्णय केने जानकारी दिलन। डिमान्ड शुल्क विद्युतको डिमान्ड शुल्कका बारेमा हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ, सरकारले निर्णय गर्यो। यहाँकै निजी क्षेत्रकै कन्सर्नलाई चाहिँ ख्याल गरेर निर्णय गर्यो र निर्णयका क्रममा के लेखिएको छ भन्दाखेरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि हामी डिमान्ड शुल्क छुट दिन्छौँ भनेर निर्णय गर्यौँ। अब उत्पादनमूलक अर्थमन्त्री पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक समस्या समाधानक लेल परामर्श कर मंत्रालय तैयार रहल बतौलनि। समस्या समाधानक लेल परामर्श के प्रबंध मिलेबाक सेहो हुनक कहबै। ताप्लेजुङ में निर्माणाधीन मध्य तमोर जलविद्युत आयोजना के सुरंग भीतर काज कर रहल 2 मजदूर शनि दिन जान गुमौलक अछि। सुरंग भीतर काम कर रहल अवस्था में पत्थर खैस कर लगला से अमर विश्वकर्मा आ संतोष बानिया के जान गेल। आयोजना के भूगर्भविद सूर्य लिंबू जानकारी दिलनि। जान गुमौनिहार में अमर 22 वर्ष के उदयपुर निवासी छला त 28 वर्षक संतोष भोजपुर के छला। भूगर्भविद लिंबू के अनुसार आयोजना के मिचकाखोला गाउँपालिका 2 से फक्ताङलुङ गाउँपालिका 1 सर्वाधीन तर्फ सुरंग खनक के लेल ओ सब खटल छला। कर्णाली प्रदेशक सुर्खेत जिला अंतर्गत छिंचू ठाम में सवारी दुर्घटना पर घायल भेल मिनी ट्रक चालक के प्रदेश 2 के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज अस्पताल पहुंचलन अछि। छिंचू सड़क खंड में शनि दिन मिनी ट्रक आ बा 5 ख 4204 नंबर के सवारी साधन ठकरेला से मिनी ट्रक उल्टल छल। मिनी ट्रक के चालक शेर बहादुर सिंह घायल भेल। प्रहरी जवान सुरेंद्र रेग्मी जानकारी दिलनि। कर्णाली प्रदेश भ्रमण के क्रम में रहल प्रदेश 2 के प्रमुख डॉक्टर अहिराज दुर्घटना में घायल भेल देख कर सिंह के अपने गाड़ी में राख बांके जिला के कोहलपुर मेडिकल कॉलेज दिस भर्ना कयलनि अछि। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज अपना गाड़ी में राख कर अपने अस्पताल पहुंचौने प्रहरी जवान रेग्मी बतौलनि अछि। रौतहट के फतुआ में एक ही परिवार के 2 गोटे अपांगता के शिकार के विवेकशील साझा पार्टी के सचिवालय सदस्य अग्निवेश कुमार मिश्र खाद्यान्न सहयोग केलनि। फतुआ विजयपुर नगरपालिका वार्ड 6 के असहाय परीना महरा चमर के परिवार के मिश्र चाउर दाल सहित खाद्य सामग्री सहयोग केलनि। परीना के 12 वर्षक बेटा दुखा चमार आ 9 वर्षक बेटी सियापति चमार पूर्ण रूप में शारीरिक अशक्त अछि। चमार परिवारक आर्थिक अवस्था कमजोर रहल कहैत सहयोग के लेल रौतहट के पत्रकार अभिमन्यु पटेल सामाजिक संजाल में अपील केला बाद मिश्र सहयोग केलनि। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स अपन 70म वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम का मनौलक अछि। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स शनि दिन काठमांडू में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता आयोजना केलक अछि। दौड़ प्रतियोगिता के विजयी सब के नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा पुरस्कार वितरण केलन। रन फॉर फन नाम देल गेल प्रतियोगिता में 3 से 15 गोटे खिलाड़ी सहभागी भेल छल। पुरस्कार वितरण समारोह में नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन आ स्वस्थ समाज स्थापना के लेल दौड़ प्रतियोगिता आयोजना कयल गेल बतौलनि। विद्यार्थी संचारकर्मी आ व्यावसायिक जगत में जुड़ल लोक सब दौड़ प्रतियोगिता में सहभागी भेल छल। कार्यक्रम में वरिष्ठ मैराथन धावक सब वैकुंठ मानंदर आ रामकृष्ण महर्जन सेहो सम्मानित कयल गेल छल। 2007 साल में प्रजातंत्र के स्थापना संगे चेम्बर सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम सब करैत आयल बतबैत अध्यक्ष श्रेष्ठ समाज के सब क्षेत्र में व्यावसायिक अग्रपंक्ति में रहल बतौलनि। आब खेल समाचार। बी डिवीजन लीग में श्री भगवती यूथ क्लब आ बॉयज यूनियन जीत निकालक अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में आइ भेल खेल में खोमलटार श्री भगवती यूथ क्लब संघ 2-1 से पराजित भेल अछि। तहिना बॉयज यूनियन टुसाल यूथ क्लब के 1-0 से हरौलक अछि। जीत संगे श्री भगवती 10 खेल से 12 अंक जोड़लक अछि। लीग के दोसर स्थान में रहल खोमलटार 10 खेल से 22 अंक जोड़लक अछि। तहिना जीत संगे बॉयज 10 खेल में 17 अंक जोड़लक अछि त बॉयज 4म स्थान में यथावत रहल अछि। टुसाल 10 खेल से 9 अंक जोड़ कर 8म स्थान में अछि। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।